ओम शांति 16/4/2023 के महावाक्य अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स 3/4/94। बाबा कहते संतुष्टता का आधार है संबंध, संपत्ति और सेहत और तंदुरुस्ती। संतुष्टता का आधार है संबंध, संपत्ति और सेहत माना तंदुरुस्ती। आज दिलाराम बाप अपने सदा संतुष्ट रहने वाले संतुष्ट आत्माएं व संतुष्ट मनियों को देख रहे हैं। ये रूहानी मनियों की चमक सारे दरबार को चमका रही है। संतोषी आत्माएं स्वयं को भी प्रिय और सबको भी प्रिय और बाप को भी प्रिय है। तो ऐसे है ना, क्योंकि इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन में अप्राप्ति का नाम ही नहीं। सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माएं हो तो जहाँ सर्व प्राप्ति है वहाँ सदा संतुष्टता है ही और स्वाभाविक भी है। नेचुरल स्वभाव उसका माना संतोष भी है, संतुष्ट भी है और संतुष्टता का स्वरूप है स्वभाव। निजी संस्कार ऐसा श्रेष्ठ है जो असंतुष्ट आत्मा को भी संतुष्टता का वाइब्रेशन वायुमंडल संतोष वायुमंडल में बदल देता है। इस संगम युग में विशेष बाप दादा की देन है संतुष्टता। एक संतुष्टता की विशेषता और विशेषताओं को भी सहज अपने समीप लाती है। लेकिन सदा संतुष्ट हो, परिस्थिति कितनी भी बदले लेकिन संतुष्टता की स्थिति को परिस्थिति बदल नहीं सकती। परिस्थिति है ही बदलने वाली, लेकिन स्वयं संतुष्टता की स्थिति सदा प्रगतिशील है। आपके आगे कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति हो, ऐसे ही अनुभव होती है जैसे कठपुतली शो देखते हैं ना। होता सब कुछ है लेकिन होता कठपुतली। तो कैसी भी परिस्थिति आए लेकिन बाबा कहते कठपुतली का शो लगे। आजकल का जो फैशन है कार्टून शो अच्छा लगता है। होता तो शेर भी है, बिल्ली भी होती है, लेकिन होता कार्टून है। कहानी पूरी होती लेकिन कार्टून की स्टोरी रियल नहीं है। कोई भी कभी भी परिस्थिति आए तो यही समझो एक बेहद के स्क्रीन पर कार्टून शो चल रहा है। भैया सोचो कि कठपुतली का शो चल रहा है तो वह देखकर परेशान होंगे कि मनोरंजन करेंगे। शो देखना तो अच्छा ही है, तो ये माया का व प्रकृति का ये भी शो है। संतुष्ट मणि संतोषी आत्मा ये है संगम का श्रेष्ठ शान। तो शान में स्थित होना आता है कि परेशान होना अच्छा लगता है। सदा संतुष्टता की विशेषता को इमर्ज रूप में स्मृति में रखो। प्राप्तियों में विशेष संबंध और संपत्ति आवश्यक है। संबंध में भी अगर एक भी संबंध अप्राप्त है तो संपूर्ण संतुष्टता नहीं होगी। तो संबंध में भी सब चाहिए और अविनाशी चाहिए। अगर कोई भी संबंध विनाशी है तो अप्राप्ति और असंतुष्टता स्वतः ही होती जाती है। लेकिन एक की वर्तमान संगम युग है जिसमें सर्व अविनाशी संबंध एक बाप से अनुभव कर सकते हो। संतुष्ट संगम युग में भी संबंध बहुत थोड़े सब, लेकिन इस समय जिस संबंध की आकर्षण हो अनुभूति करना चाहो वो संबंध परम आत्मा द्वारा अनुभव कर सकते हो। हर एक के जीवन में संबंध की अलग अलग पसंदी होती। किसी को बाप का संबंध इतना अच्छा नहीं लगता और फ्रेंड ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन इस समय पर और एक से संबंध प्राप्त है। सर्व प्राप्ति की कुछ रहा हुआ है। पीछे बैठे हुए क्या समझते आज नए नए आगे बैठने का चांस दिया है। अच्छा, जो इस क्लब में इस बार पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ। बाबा के सामने बच्चे बैठे होंगे ना, भले पधारे।
बाप दादा भी पदम गुना स्नेह संपन्न वेलकम कर रहे हैं। नए होते भी कलब कलब के अधिकारी हैं। ये तो समझते हो ना कि बाप दादा सदा कहते हैं बड़े तो बड़े लेकिन छोटे समान बाप हैं, इसलिए सदा अपने रूहानी बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और नशे में रहो। बाबा कहते बेहद का नशा रहता है, हद का नहीं रखना, बेहद का। देखो कितने श्रेष्ठ अधिकारी हो जो स्वयं बाप ऑलमाइटी अथॉरिटी के ऊपर अधिकार रख दिया। परमात्मा अधिकारी, इससे बड़ा अधिकार और क्या है। जब बीज को अपना बना लिया तो वृक्ष तो समाया हुआ है ही। संबंधों का अविनाशी अधिकार ले लिया। और संपत्ति में भी अगर सिर्फ स्थूल संपत्ति है तो भी सदा संतुष्ट नहीं रह सकते। स्थूल संपत्ति के साथ अगर सर्वगुणों की संपत्ति, सर्व प्राप्तियों की संपत्ति और श्रेष्ठ संपन्न ज्ञान की संपत्ति नहीं है तो संतुष्टता सदा नहीं रह सकती। लेकिन आप सबके पास ये श्रेष्ठ संपत्तियां हैं। संपत्तिवान हो ना। दुनिया वाले तो सिर्फ स्थूल संपत्ति वाले को संपत्ति भव का वरदान देते हैं, लेकिन आप सबको वरदाता बाप सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भव का वरदान देते हैं। तो सब संपत्ति है ना कि कोई कम है, फूल है, पीछे वालों के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान है। बाबा कहते आगे वालों का ध्यान बाप की तरफ ज़्यादा है और बाप का ध्यान पीछे वालों के ऊपर ज़्यादा है। कोई ये ना सोचे कि हम तो दूर बैठे हैं, बाबा दादा की नज़र नहीं पड़ती है। बाबा कहते मेरा ध्यान पीछे जाता है। जितना ही दूर है उतना ही नैनों में समाये हुए हो। साकार वतन में तो साकार की बातें होती हैं। देखो परम धाम में आप सभी आत्माएं कितनी समीप होंगी, सभी साथ होंगे ना। और सूक्ष्म वतन में भी इतना बेहद है जो जितना समीप आना चाहे आ सकते हैं। लेकिन बच्चों का स्नेह निराकार और आकार को भी साकार बनाना चाहता है। तो बाप क्या कहते हैं, जी हजूर, जी हाजिर। बच्चे तो बाप के भी हजूर मालिक है ना। मालिक को हजूर कहा जाता है और बालिक को भी मालिक कहा जाता है। बाबा हम बच्चों को इतना नशा चढ़ा रहे हैं तो सभी कौन हो, संतुष्ट मनिया। संबंध में भी संतुष्ट और संपत्ति में भी संतुष्ट। संबंध, संपत्ति और तीसरी होती है सेहत, माना तंदुरुस्ती। आप सभी तंदुरुस्त हो ना कि बीमार हो। आत्मा तो तंदुरुस्त है ना, शरीर की कोई बात ही नहीं है। आत्मा सदा शक्तिशाली है। संगम पर श्रेष्ठ सेहत व तंदुरुस्ती है। आत्मा की तंदुरुस्ती इस समय के आत्मा की तंदुरुस्ती जन्म जन्म के शरीर की तंदुरुस्ती भी दिलाती है। लेकिन इस समय थोड़ा सा प्रकृति अपना रूप दिखाती है। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये है कार्टून शो। तो सर्व प्राप्तियाँ है ना, संबंध भी है, संपत्ति भव भी है, ससंबंध भव भी है और सदा तंदुरुस्त भव भी है। तीनों वरदान वरदाता बाप से मिले हुए हैं। तो वरदानों को समय पर कार्य में लगाओ। सिर्फ वरदान सुनकर खुश नहीं हो जाओ कि हाँ मुझे बहुत अच्छा वरदान मिला है, या सिर्फ नोट करके नहीं रखो। लेकिन समय पर वरदान को काम में लगाने से वरदान कायम रहते हैं। अगर वरदानों को समय पर काम में नहीं लगाया तो वह वरदान फल नहीं देता। वरदान तो अविनाशी बाप का, लेकिन वरदान को फलीभूत करना है। बीज है लेकिन उससे फल कितना निकालते हो वह आपके हाथ में है। कोई सिर्फ वरदान के बीज को देखकर खुश होते रहते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लेकिन बाबा कहते फलदायक बनाओ। बार बार स्मृति का पानी दो, वरदान के स्वरूप में स्थित होने का धूप दो। फिर देखो वरदान सदा फलीभूत होता रहेगा और वरदानों को भी साथ ले आएगा। वरदानों के फल स्वरूप बन जाएंगे। तो आज की वरदान को फलीभूत करना और समय पर जरूर याद रखना।
समय पर भूल जाते हैं, पीछे पड़ते रहते हो। हाँ, ये वरदान तो था। वरदानों को जितना समय पर कार्य में लगाएंगे उतना वरदान और श्रेष्ठ स्वरूप दिखता रहेगा। तो सभी को वरदान मिला है ना? बाबा पूछ रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के देश विदेश के सर्वसंतोषी आत्माओं को, संतुष्ट मनियों को, सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माओं को, जिन्होंने भी याद पत्र कार्ड आज के दिन में भेजे हैं, तो आज के विशेष दिवस सर्व बच्चों को याद प्यार पदम गुना स्वीकार हो। चाहे दूर बैठकर मन में दिल में मना रहे हैं, चाहे सम्मुख मना रहे हैं, कार्ड व पत्र सब पहले वतन में पहुंचते हैं। तो सभी के पत्र कार्ड और शुभ संकल्पों की याद, शुभ भावनाओं की याद के रिटर्न में बाप दादा का विशेष याद प्यार और सर्व बालक स्वमालिक बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से नमस्ते। फिर है दादियों से मुलाकात। सूक्ष्म इशारों की भाषा तो जानते हो ना, जैसे अव्यक्त बाप इशारों की भाषा जानते हैं, अव्यक्त वदन में तो नैनों की भाषा और इशारों की भाषा है। तो आप भी जानते हो ना, नैनों की भाषा जानते हो, साकार से तीखे हो ना, मुख की भाषा तो सुनी, अभी है नैनों की भाषा। नैनों की भाषा बड़ी प्यारी है, आवाज़ से परे तो जाना ही है, फिर भी बाप जी हजूर करते हैं ना। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। स्वयं को और समय पर भरोसा नहीं, इसलिए दृढ़ संकल्प से कमजोरियों को निकाल दो। वहाँ कहते खुद और समय पर भरोसा नहीं है ना, इसलिए दृढ़ संकल्प से कमजोरियों को निकाल दो। कई कहते हैं समय आएगा तो कर लेंगे। सभी अपने को विश्व सेवाधारी अनुभव करते हो। विश्व सेवाधारी व विश्व कल्याणकारी वही बन सकता है जो पार सर्व शक्तियों का खजाना है, जिसके पास तो सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा है। सर्व शक्तियाँ हैं, वह कोई व्यक्त शक्ति कोई नहीं है। कभी कभी कोई कम हो जाती, सदा अपने आप को चेक करो कि सर्व शक्तियाँ हैं या कोई शक्ति की कमी है। अगर कमी है तो उसके कारण को सोचो, क्योंकि कारण को समझेंगे तो निवारण कर सकेंगे। क्योंकि ये माया का नियम है कि जो कमजोरी आप में होगी उसी कमजोरी के द्वारा ही आपको माया जीत बनने नहीं देगी। तो वर्तमान समय भी समय प्रति समय माया उसी कमजोरी का लाभ लेगी और आगे चलकर जब अंत समय आएगा तो भी वो कमजोरी धोखा दे देगी। तो ऐसे नहीं सोचना कि थोड़ी सी कमजोरी है, एक ही कमजोरी है, बाकी तो बहुत अच्छा हूँ, अच्छी हूँ, एक कमजोरी भी धोखा दे देगी। इसलिए कोई भी कमजोरी अपने अंदर रहने नहीं दो। अगर स्वयं नहीं मिटा सकते तो कोई का सहयोग लो, जो शक्तिशाली आत्मा है उनका सहयोग लो, विशेष योग का प्रयोग करो। किसी भी विधि से कमजोरी को मिटाना ही है, ये दृढ़ संकल्प करो। ये नहीं सोचो कि आगे चलकर हो जाएगा, नहीं, अभी से निकाल दो, क्योंकि स्वयं पर और समय पर कोई भरोसा नहीं है। ऐसे नहीं सोचो कि आगे चलकर ये करेंगे हो जाएगा, नहीं, आपका स्लोगन है ना, अब नहीं तो कभी नहीं। तो जो करना है वो अभी करना है, क्योंकि बाप संपन्न है और आपका बाप से प्यार है। तो बाप जैसा बनना ही प्यार का प्रैक्टिकल स्वरूप है। जितना बाप से बहुत बहुत प्यार है, इतना ही पुरुषार्थ से भी बहुत बहुत प्यार है। जितना बाप से प्यार के लिए फलक से कहते हो ना कि 100% से भी ज़्यादा प्यार है, ऐसे पुरुषार्थ के लिए भी कहो, सोचेंगे करेंगे नहीं। सब कमजोरियाँ खत्म, गे नहीं। शिवरात्रि मनाने आए हो तो कुछ तो बलि चढ़ेंगे ना। बाप दादा सभी बच्चों को संपन्न देखना चाहते हैं। बाप का प्यार है, इसलिए बच्चों की कमी अच्छी नहीं लगती। तो क्या याद रखेंगे,
कि सदा संपन्न संपूर्ण रहना है, ही थोड़ी थोड़ी कंप्लेन करते रहेंगे, कंप्लेन खत्म, संपन्न बनना ही मनाना है। वेस्ट को बेस्ट बनाना अर्थात होली अंश बनना। सभी अपने को सदा होली अंश अनुभव करते हो। होली अंश का अर्थ है संकल्प, बोल और कर्म। जो व्यर्थ होता है उसको समर्थ में बदलना, क्योंकि वह व्यर्थ जैसे पत्थर होता है। पत्थर की वैल्यू नहीं, रत्न की वैल्यू होती है। तो व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात होली अंश बनना। तो व्यर्थ आता है, होली अंश फौरन परख लेता है कि ये काम की चीज़ नहीं है, ये काम की है। तो आप होली हंस हो तो व्यर्थ समाप्त हुआ, क्योंकि अभी नॉलेजफुल बने हो। अगर अब भी संकल्प, बोल या कर्म व्यर्थ गवाते हैं तो सारे कल्प के लिए अपने जमा के खाते में कमी हो जाती है। जानते हो ना, नॉलेजफुल हो तो जानते हुए भी फिर व्यर्थ क्यों करते हो? चाहते नहीं है लेकिन हो जाता है। ऐसे कहेंगे ना, जो समझते हैं अभी हो ही जाता है वो हाथ उठाओ। आप हो कौन? राजयोगी। राजयोगी का अर्थ क्या है? राजा होना। तो मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। किंग में तो रूलिंग पावर होती है ना, तो आप में रूलिंग पावर नहीं है, कंट्रोल नहीं कर सकते। बाबा कहते अमृत वेले और सारे दिन में बीच बीच में अपना ऑक्यूपेशन याद करो, मैं कौन हूँ। क्योंकि काम करते करते ये स्मृति मर्ज हो जाती है, क्योंकि मैं राजयोगी हूँ इसलिए मर्ज करो, ये नियम बनाओ। ऐसे नहीं समझो कि हम तो हैं ही राजयोगी, लेकिन राजयोगी सीट पर सेट होकर के करो। नहीं तो चलते चलते कर्म में बिजी होने के कारण योग भूल जाता है, सिर्फ कर्म ही रह जाता है। लेकिन आप कर्मयोगी कंबाइन हो। योगी सदा ही रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर में रहे। फिर राजयोगी डबल पावर वाले कभी भी व्यर्थ सोच नहीं सकते। तो अभी कभी नहीं कहना कि सोचना भी नहीं है कि राजयोगी वेस्ट कर सकते हैं। और ये कौन कौन सा ग्रुप है? बेस्ट ग्रुप है ना, बाप दादा को बेस्ट ग्रुप अति प्यारा है, क्योंकि 63 जन्म बहुत वेस्ट किया ना। अभी ये छोटा सा जन्म बेस्ट ही बेस्ट है। अच्छा वरदान दे रहे बाबा बच्चों को, अटूट याद द्वारा सर्व समस्याओं का हल करने वाले उड़ता पंछी भव। अटूट याद द्वारा सर्व समस्याओं का हल करने वाले उड़ता पंछी भव। जब ये अनुभव हो जाता है कि मेरा बाबा है, तो जो मेरा होता है वह स्वतः ही याद रहता है, याद किया नहीं जाता। मेरा था अधिकार प्राप्त हो जाना। मेरा बाबा और मैं बाबा का, इसी को कहा जाता है सहज योग। ऐसे सहयोगी बन एक बाप की याद के लगन में मगन रहते हुए आगे बढ़ते चलो। ये अटूट याद ही सर्व समस्याओं का हल कर उड़ता पंछी बनाए उड़ती कला में ले जाएगी। स्लोगन, मनन शक्ति के अनुभवी बनो तो ज्ञान धन बढ़ता जाएगा। अगर ज्ञान धन बढ़ाना है तो क्या करना है? मनन शक्ति के अनुभवी बनो तो ज्ञान धन बढ़ता जाएगा। सूचना, आज तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय आकारी परिस्थिति स्वरूप में स्थित हो विश्व परिक्रमा करते हुए प्रकृति से सब आत्माओं को लाइट माइट देने की सेवा करें। कौन सी सेवा करनी है? जो आत्मा है विश्व की, बागेते लाइट माइट देने की सेवा करनी है। ओम शांति।